गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वट एवर यू आर कनेक्टेड विद। तो आज स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एमसीक्यू। जो आप लोग बहुत परेशान है कि इस बार एमसीक्यू टाइप पैटर्न में एग्ज़ाम होगा तो हम लोग कैसे करेंगे सॉल्व। तो इसलिए हम आपको कुछ एमसीक्यू की प्रैक्टिस करा देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कुछ क्वेश्चन आपको मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपको इसी में से मिल जाए और आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी एमसीक्यू की, जिससे कि जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपको एकदम नया नहीं लगेगा कि ये किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। क्योंकि इससे पहले जो आपने एग्ज़ाम दिए थे उसमें क्या था, आपको क्वेश्चन आता था, डिटेल में लिखना होता था, तो थोड़ा आता था, थोड़ा बना के लिख देते थे, थोड़ा गलत भी लिख देते थे, चल जाता था, ठीक। लेकिन इस बार ऐसा नहीं चलेगा। इस बार अगर आता है, अगर आपने सही ऑप्शन टिक किया तो एक नंबर या जितना भी नंबर होगा 2-3 नंबर मिलेगा। अगर नहीं आता है तो केवल 0 मिलेगा अगर आपने गलत टिक कर दिया। तो इसलिए एमसीक्यू की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस करें। मैं वीडियो बना रही हूँ, इससे करें, और वीडियो हो यूट्यूब पे वो भी देखें, और गूगल वगैरह जहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आप एमसीक्यू की कुछ बुक ले मिल जाए तो कोई बुक ले लें, वहाँ से एमसीक्यू की प्रैक्टिस करें। जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप, उतने ज़्यादा आपका एग्ज़ाम में अच्छा करने के चांस होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज ओम्स लॉ नॉट एप्लीकेबल। इनमें से ओम्स लॉ किस में एप्लीकेबल नहीं है, ठीक। इलेक्ट्रोलाइट, आर्क लैम्प, इंसुलेटर, वैक्यूम रेशियो वैल्यू। तो आपको बता दें, जो ओम्स लॉ होता है, ठीक है, ओम्स लॉ ये केवल कंडक्टर के लिए वैलिड होता है। किसके लिए? कंडक्टर के लिए। और ये किसके लिए वैलिड नहीं होता है? ना तो ये इंसुलेटर के लिए वैलिड होता है, ठीक है, और ना ही सेमी कंडक्टर के लिए वैलिड होता है। तो आपको अगर ऑप्शन में मिल जाए किसके लिए वैलिड नहीं है, इंसुलेटर मिल जाए या सेमीकंडक्टर, तो उनके लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर यहाँ इंसुलेटर की जगह सेमीकंडक्टर लिखा होता तो आप सेमीकंडक्टर पे टिक करते हैं। इन दोनों के लिए वैलिड नहीं है, केवल कंडक्टर के लिए वैलिड है, ठीक। बाकी ये सब कंडक्टर है, इलेक्ट्रोलाइट, इंसुलेटर और वैक्यूम रेशियो वैल्यूज़। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। किरचॉफ करंट लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ठीक है, केसीएल यानी कि किरचॉफ करंट लॉ। ये किस पे बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। केसीएल आपका किस पे बेस्ड है? चार्ज के कंजर्वेशन पे। और जो केवीएल होता है, ठीक है, वो आपका होता है एनर्जी कंजर्वेशन पे भी, ठीक। अगर आपने केसीएल केवीएल पढ़े होंगे तो आपको आइडिया होगा। अगर आपने केसीएल केवीएल नहीं पढ़े हैं तो आप ये जाइए मेरे चैनल पे, प्लेलिस्ट पढ़िए, उसमें केसीएल केवीएल के वीडियो हैं, आप वहाँ से पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी मैंने लिख दी है। केसीएल इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दैट इज चार्ज दैट फ्लोज इन इक्वल टू चार्ज दैट फ्लोज आउट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केवीएल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। ये है जस्ट मैंने आपको बताया किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किरचॉफ करंट लॉ इज अप्लाइड एट, केसीएल किस पे अप्लाई होता है? देखो केसीएल एक्चुअली थोड़ा सा आपको बता दें, केसीएल नोड पे एप्लीकेबल होता है, ठीक है। केसीएल कहता है सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, यानी कि जितने करंट अंदर आएंगे, ठीक है, उनका सम, और जो करंट बाहर जा रहे होंगे उनका आप अगर टोटल सम निकालोगे तो वो किसके बराबर होगा? 0 के, ठीक है। अगर मैं मान लूँ I1 I2 इस तरह से सब करंट मान लूँ, तो I1 प्लस I2 I3 4 5 6 जितने भी होंगे उनका सम कितना होगा? 0 होगा, ठीक। तो ये किस पे एप्लीकेबल है? एक नोड पे, पर्टिकुलर नोड पे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा नोड। अगर यहाँ पे होता है केवीएल, ठीक है, केवीएल किस पे एप्लीकेबल है? तो केवीएल होता है वो हमेशा किस में लगता है? क्लोज लूप में, ठीक है। तो केवीएल होता है क्लोज लूप में लगता है, ठीक। तो अगर केवीएल होता तो ए ऑप्शन सही होता, लेकिन यहाँ पर केसीएल है तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? बी, नोड। मैं आपको एक केवीएल का लेके इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे मैंने केसीएल पूछ लिया, हो सकता है आपसे एग्जाम में केवीएल पूछ लिया जाए, ठीक है। तो केवीएल पूछा जाए तो आपको लूप वाले पर टिक करना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो हमारे वीडियो को लाइक करो और कमेंट सबको करना है, ठीक है, कि वीडियो कैसा लगा। क्योंकि आप लोग कमेंट करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आप लोग के लिए और वीडियो बनाऊं। अब आप लोग अगर इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो तो फिर मैं क्यों फालतू में मेहनत करूं। तो आप लोग कमेंट करना तो पता चलेगा कि आगे और बनाना है या नहीं बनाना। इन ए सर्किट विद मोर नंबर ऑफ लूप्स विच लॉ कैन बी बेस्ट सूटेड फॉर द एनालिसिस। जब मोर नंबर ऑफ लूप्स, जब ज़्यादा लूप हों किसी सर्किट में, मान लो ये कोई सर्किट है, इसमें ज़्यादा लूप है, यहाँ पे आर लगा है, ठीक है, रजिस्टर इस तरह टाइप से कुछ लगे हुए हैं, इसी एलिमेंट सोर्स लगा हुआ है। तो इस तरह के जब लूप लगे होते हैं तो हमने क्या बताया कि लूप में कौन सा लगता है? केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। केसीएल केवीएल नहीं देखा है तो फिर से बता रही हूँ, चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में जाओ, आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की शायद पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। उसमें केसीएल केवीएल के वीडियो हैं, ठीक है।
आप वो लोग देख लेना अच्छे से, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका कौन सा हो गया, KVL, ठीक है। बेस्ट सूटेड फॉर लूप की बात की गई है, जब ज़्यादा नंबर ऑफ लूप हो तो क्या लगेगा, KVL। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए इंक्लूड किया है, आपसे ये पूछा जा सकता है, इंडक्टेंस की यूनिट भी पूछी जा सकती है, कैपेसिटेंस की या रेजिस्टेंस की। तो देखो, जो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है वो आपको पता होगा ओम होती है, ठीक है। इंडक्टेंस की यूनिट होती है आपकी हेनरी, ठीक है, और कैपेसिटेंस की यूनिट होती है आपकी फैराड, ठीक है। अब आपसे पूछा वेबर, वेबर किसकी यूनिट ऑफ इंडक्टेंस वेबर होती है क्या, वेबर तो किसकी यूनिट होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स की, सॉरी, ठीक है। यूनिट ऑफ वेबर किसकी यूनिट है, मैग्नेटिक फ्लक्स की। हेनरी इंडक्टेंस की, तो इंडक्टेंस की हेनरी सही हो जाएगी। अगर फैराडे किसकी है, कैपेसिटेंस की, ठीक है, ये आपकी हो गया। और टेस्ला होती है आपकी यूनिट किसकी, फ्लक्स डेंसिटी की, ठीक। अगर आपको एक्सप्लेनेशन भी पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करके, ठीक है। वही चीज़ें जो मैं बता रही हूँ वो लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर एलिमेंट। इसमें से कौन सा लीनियर एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, ये तीनों कैसे एलिमेंट हैं, लीनियर एलिमेंट होते हैं और पैसिव एलिमेंट होते हैं, ठीक। तो रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर तो लीनियर होते हैं, तो इसमें कौन सा एलिमेंट नहीं है, थर्मिस्टर, ठीक, जो आपका लीनियर एलिमेंट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव एलिमेंट, इनमें से एक्टिव एलिमेंट कौन सा है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, ये कौन से हैं, कैसे एलिमेंट है आपके, पैसिव एलिमेंट है, ठीक है। जो पैसिव एलिमेंट है वो एम्पलीफिकेशन की प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है। और जो एक्टिव एलिमेंट होते हैं वो एम्पलीफिकेशन कर सकते हैं। जो अब यहाँ पर आपका रजिस्टर पैसिव है, इंडक्टर पैसिव है, कैपेसिटर पैसिव है, तो इसका आंसर कैसे हो गया, ओपैम्प। ओपैम्प एक एक्टिव एलिमेंट है क्योंकि ये क्या कर सकता है, एम्पलीफिकेशन और जनरेशन कर सकता है सिग्नल का, ठीक है। बाकी सब कैसे हैं, पैसिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस सेमीकंडक्टर डायोड इज एन, नहीं ये लास्ट क्वेश्चन है, चलो तो मैंने आंसर लिख दिया, नहीं तो मैं आपसे पूछती, ठीक है। इस सेमीकंडक्टर डायोड इज एन, सेमीकंडक्टर डायोड किस तरह का एलिमेंट है, बाईलेटरल, यूनिलेटरल, एक्टिव और पैसिव। तो देखो सेमीकंडक्टर जो है आपका, डायोड जो है, ठीक है, सेमीकंडक्टर डायोड जो होता है आपका वो यूनिलेटरल होता है। इसमें जो करंट है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना, BJT आपने पढ़ा होगा, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक, ये किस तरह का एलिमेंट है, बाईलेटरल है, ठीक है, बाईलेटरल है या फिर यूनिलेटरल है। सब लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे BJT बाईलेटरल है या यूनिलेटरल है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यूनिलेटरल, ठीक। ये सेमीकंडक्टर डायोड से करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, हायर टर्मिनल टू लोअर टर्मिनल, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टर्मिनल टू लोअर टर्मिनल। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसे लगे और मुझे आगे वीडियो बनाना है या नहीं बनाना है ये आप लोग बताएंगे, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।